अगर आपको अपने वर्क बेंच के लिए वेरिएबल पावर सप्लाई की ज़रूरत है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के लिए 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट वगैरह की वेरिएबल पावर सप्लाई की ज़रूरत है, जो कि एक एक्सपेंसिव वर्क है। लेकिन अगर आपके पास एक फ़िक्स्ड एसएमपीएस पावर सप्लाई है, तो आप आसानी से इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वोल्टेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं अपने वर्क बेंच के लिए, आप आसानी से सेट करके यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड एसएमपीएस पावर सप्लाई को कैसे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है, आइए देखते हैं। ये एक 12 वोल्ट की एसएमपीएस पावर सप्लाई है। ये एक ऑप्टो कपलर है और इसके साथ एक आईसी कनेक्टेड है। जैसा कि हमें मालूम है, ऑप्टो कपलर फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑप्टो कपलर फीडबैक देकर पावर सप्लाई के वोल्टेज को फिक्स्ड रखता है। हमने इस ऑप्टो कपलर के साथ कनेक्टेड आईसी, जो कि टीएल सीरीज़ की आईसी है, इस पर वर्क करना है और इसी के वोल्टेजेस को कम या ज़्यादा करके पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को वेरिएबल बनाना है। ये एक टीएल सीरीज़ की आईसी है। आप आसानी से अपनी पावर सप्लाई में इस आईसी को ट्रेस कर सकते हैं। ये आईसी ऑप्टो कपलर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। इस आईसी की 3 पिनें हैं। पहली पिन रेफरेंस के लिए होती है। इस पिन पर आप वोल्टेजेस को वेरिएबल करके पावर सप्लाई की वोल्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी पिन एनोड की होती है। इस पिन पर नेगेटिव वोल्टेज दिए जाते हैं। तीसरी पिन कैथोड की होती है, जिस पर पॉजिटिव वोल्टेजेस ऑप्टो कपलर के ज़रिए दिए जाते हैं। पहली पिन रेफरेंस पिन होती है। इस पिन पर, जैसा कि नज़र आ रहा है, 2 रेजिस्टर्स को यूज़ करके वोल्टेजेस को डिवाइड किया गया है। एक रेजिस्टर नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है और दूसरा रेजिस्टर पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और इसके सेंटर पॉइंट पर जो वोल्टेजेस मिले हैं उनको रेफरेंस पॉइंट पर दिया गया है, जिससे इस पावर सप्लाई की वोल्टेजेस वैल्यू के मुताबिक सेट रहते हैं। हमने इन 2 रेजिस्टर्स को रिमूव करना है और रेफरेंस पिन पर वेरिएबल वोल्टेजेस देने हैं। एक रेजिस्टर की वैल्यू 18K है और दूसरी रेजिस्टर की वैल्यू 3.3K है। इस तरह इनकी टोटल वैल्यू 21K बनती है। अगर आपके पास 20K या इससे ज़्यादा की वेरिएबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 50K की वेरिएबल है, हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि फिक्स्ड रजिस्टर लगी हुई थी, उसी जगह वेरिएबल रजिस्टर लगानी है। वेरिएबल रजिस्टर की एक पिन पॉजिटिव पर लगानी है, जैसा कि फिक्स्ड रजिस्टर लगी हुई थी, और इसकी दूसरी पिन नेगेटिव पर लगानी है, जैसा कि दूसरी रजिस्टर लगी हुई थी।
और इस तरह दोनों रजिस्टर जिस पॉइंट पर आपस में कनेक्टेड थी उस पॉइंट पर वेरिएबल रजिस्टर की सेंटर पिन लगा देनी है। अब पावर सप्लाई को ऑन करके चेक करते हैं। पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है और इस वक्त कम वोल्टेजेस आ रहे हैं। चूँकि ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है, जिस वैल्यू की हमने वेरिएबल लगाई है इसको रोटेट करके चेक करते हैं कि कहाँ तक वोल्टेजेस सेट होते हैं। जैसे जैसे वेरिएबल रजिस्टर को रोटेट करते जा रहे हैं वोल्टेजेस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। हर पावर सप्लाई की कुछ लिमिटेशन होती हैं। ये पावर सप्लाई कम से कम 3 वोल्ट और मैक्सिमम 18 वोल्ट तक वोल्टेजेस दे सकती है। इससे ऊपर वोल्टेजेस कांस्टेंट नहीं रह पाते, तो हम इस पावर सप्लाई को 3 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक आसानी से वेरिएबल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस चार्जर को या पावर सप्लाई को एक बॉक्स में फिक्स करके उसके साथ मिनी डीसी वोल्ट मीटर लगाकर वर्क बेंच के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई 2 एम्पेयर की है और मैक्सिमम 2 एम्पेयर ही देगी। इस तरह आप 3 या 4 या 5 एम्पेयर की फिक्स्ड सप्लाई को आसानी से वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।